हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने इसके 7 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आज जो रहेगा 8th पार्ट रहेगा और इसमें भी आपको जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है या राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। अगला क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो वो है नाथ संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, 1975 में यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही मिलान है ये हमें बताना है। अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19B में क्या है, ये हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19A में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, 19B में शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, 19A में दिया गया है कि संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाना, 19D में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, और 19C में है कि भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के लिए, और 19G में है कि किसी पेशे का अभ्यास करना या कोई व्यवसाय या व्यापार या व्यवसाय करना। निम्न में से कौन सा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब आ जाते हैं हम एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है विटीकल्चर। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। तरबूज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। कोहड़ा नहीं है, बाकी गेहूं, जौ और सरसों है। भारत का अधिकृत निकाय एपेडा कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो लरमा रोजो राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं। दहिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SVPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के स्थित एक विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है कार्यबल कृषि और उससे संबंध क्षेत्र में संलग्न है। 54.6% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और उससे संबंध
क्षेत्रों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत रही है? 17.8%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है? इलायची राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ, दाल और चावल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल की श्रेणी में नहीं आती है? दालें नहीं आती हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल रोपण फसल की श्रेणी में नहीं आती है? इलायची राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर किस शाखा का शब्द है? लैटिन राइट आंसर हो जाएगा। देश की कृषि जीडीपी में बागवानी फसलों का कितना योगदान है? 30.4% हो जाएगा। फल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आम, केला, काजू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? भारत राइट आंसर हो जाएगा। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? ये अपना देश भारत हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना की थी 1984। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। कर्तन दहन प्रणाली का संबंध है तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए झूम खेती से। खरीफ की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? जून जुलाई। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? जो राइट आंसर हो जाएगा। शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से बिना फसल को फायदा होता है? रबी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? सोयाबीन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल नहीं है? मक्का राइट आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान तथा आर्द्रता क्रमशः निम्नलिखित में से किससे अधिक ऊपर होनी चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर। कामिनी, काला जीरा, बासमती, पदमा निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? चावल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है आज के 50 क्वेश्चन थे। आफ्टर आउट ऑफ 50 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।